बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आज फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि फेडरल फंड रेट और ये एफओएमसी के जितने भी मामला थे तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो तकरीबन 11 बजे एफओएमसी के फेडरल फंड रेट है। और अगर हम बात करें फेडरल फंड रेट के हवाले से तो मे भी पॉसिबल है इस दफ़ा फंड रेट जो है वो कट नहीं होंगे और आपको सेम रेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं इस बार। और उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन 11:30 बजे, तो 11:30 बजे जैसा कि आपको पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसके मुतालिक आने वाली जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं। और मेन यही कॉन्फ्रेंस ही होती है जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि डॉलर वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा या गोल्ड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा या अदर उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो उसके अंदर वाज़ह तौर पे फेड जो है वो बता देता है कि भाई इन फ्यूचर अगली एफओएमसी तक जो है वो हम लोग कौन सी पॉलिसी के अंदर चेंजिंग करने जा रहे हैं या किस तरीके से डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। इवन हर रिपोर्ट की जो आप ऐसे कहें कि तकरीबन जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं ना, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है जैसे जीडीपी हो गया, एनएफपी हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या सीपीआई हो गया, तो इस रिपोर्ट वो वाली रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस होती हैं और यहाँ पे उनका बताया जाता है कि इन फ्यूचर जो है वो इन रिपोर्ट्स के ऊपर कितना काम हो रहा है और किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करती है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, और टेक्निकल चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये H4 का चार्ट है। मैंने H4 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज एफओएमसी है और एफओएमसी के अंदर आपको काफ़ी बड़ी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो अपने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जब मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट करना होता है या मार्केट ने कोई बड़ा मूव लेना होता है तो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो ये अगर आप देखें तो ये वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया था इसको लेके मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा H4 के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन की। और कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ पे फंसा रहा है और एंड पे 29.55 का जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद जो है वो मार्केट अभी तक वापस नहीं आया है। तो अभी क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस अगर आपको एफओएमसी के ऊपर, वैसे चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं गोल्ड के अंदर कि मार्केट जो है वो आपका रिवर्स आएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो अगर तो आपको गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे मिल जाती हैं, तकरीबन ये वाला जो लेवल है आप ऐसे कहें कि 29.55 का जो लेवल है यहाँ पे आपको कोई एविडेंस मिल जाता है या स्पाइक मिल जाती है या आपको ड्रॉप मिल जाता है, तो ये 95% तक चांसेस है कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रॉप जो है वो बहुत मुश्किल होता है। मे भी पॉसिबल है कि आपको अगर ड्रॉप मिलता भी है तो ये वाला जो लेवल है तकरीबन आप ऐसे कहें कुछ 3000 के राउंड अबाउट जो लेवल निकल के आ रहा है या 2990 के लेवल जो है वो मिल जाए। तो यहाँ से ये हो सकता है कि अगर तो यहाँ पे ड्रॉप मिलता है तकरीबन 29.55 से, तो यहाँ से भी हम लोग एक बाय वाली साइड पे लॉन्ग टर्म के लिए एक नए हाई के लिए जो है वो पोजीशंस को देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है 3000 के ऊपर या 2990 के ऊपर, तो यहाँ से भी हम लोग इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं ये वाले लेवल। ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस था। अब मैं आपको इंट्राडे एनालिसिस बताता हूँ कि आपने इंट्राडे में किस तरीके से वर्क करना है। तो हम चले जाते हैं M15 के एनालिसिस के ऊपर। और M15 के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिग्नल भी दिया था और मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक ट्रेड करवाई थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और अभी क्या हो सकता है कि अभी ये हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि अभी किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अभी तक का जो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है, तकरीबन ऐसे कहें कोई राउंड अबाउट 3025 और 3023 के राउंड अबाउट। और जो हमारे पास अब तक का जो हाई है वो ये वाला है 3045 का। अगर तो गोल्ड की मार्केट जो है वो यूएस सेशन के अंदर कोई हाई वॉल्यूम लगता है और उसका हाई तोड़ देती है, मतलब इस तरीके से ऊपर जाती है और यहाँ पे कोई हमें कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है
इस एरिया के अंदर जो आपके पास तकरीबन ऐसे कहें 45 का लेवल है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल तक के लिए। और अगेन अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो ये वाला लेवल होगा, तकरीबन ऑलमोस्ट जो 3000 का लेवल है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बताई है। अब बाय किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, अगर इन केस गोल्ड की मार्केट यहीं से ही नीचे आती है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप इस लेवल से जो है वो इसको बाय कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अपना वीआईपी और पब्लिक ग्रुप के अंदर जो सिग्नल दिया था, तो वो भी मैंने यहीं से दिया था और यहीं से ही आप लोगों ने बाय वाली साइड पे पोजीशंस देखी होंगी। तो ये एक तो बाइंग लेवल ये है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें वेट करना है तकरीबन ऑलमोस्ट एक लेवल बीच में और भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाला जो एक जोन है ना, ये वाला जोन तकरीबन 3012 वाला जो जोन है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं और यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन मिलती है एफएमसी के अंदर या उससे पहले देखने को मिल जाती है, तो भाई मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से ये तरीका का जो है वो अपना सकती हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब से गोल्ड की प्राइसेस के अंदर ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो नीचे एक मैंने काफ़ी बड़ा करके लिखा हुआ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ये भूलना नहीं है, फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर स्पाइक मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती भी है तो इस फेयर वैल्यू गैप से जो है वो प्राइसेस आपको ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्निकली गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात अगर करें थोड़ा सा लॉसेस के हवाले से, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारा बिल्कुल फ्री ग्रुप है। ठीक है, और अगर आप देखें तो मैंने तकरीबन 1:41 के ऊपर जो है वो गोल्ड को बाय करवाया था और बाय करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा तकरीबन 4:46 के ऊपर जो है 120 का पिप्स का टीपी जो है वो हिट हो चुका है। तो यहाँ से ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ से कुछ सीखें कि देखें ये चीज़ें भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं किए मतलब लिए जा रहे हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल में तो आपके लिए 50 से 60 पिप जो है वो डेली के जो है वो इनफ होते हैं। और 120 पिप्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पिप्स होते हैं पर डे के अगर हम बात करें तो बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिन भाइयों को समझ नहीं आ रही कि वो गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और टीम जो है वो आपकी भरपूर मदद करेगी और आपका जितना भी लॉस हुआ होगा इंशाल्लाह रिकवर करवाने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। तो बाकी एफएमसी के अंदर कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है किसी भी किस्म की, मतलब कि आप लोगों ने विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करनी है ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। मैं हमेशा एक चीज़ वीडियो के एंड में लाजमी कहता हूँ कि यार देखो, इस मार्केट की जो सक्सेस है ना वो लर्निंग के अंदर है। जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे तब तक आप कभी भी इसके अंदर कामयाब नहीं होगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।